नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। अकाउंट्स क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एडवांस टैक्स। एक टैक्स कंसल्टेंट को एडवांस टैक्स की बहुत ही अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और एडवांस टैक्स का टॉपिक एक अकाउंटेंट के लिए भी बहुत ही जरूरी होता है। एक अकाउंटेंट को भी एडवांस टैक्स की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम एडवांस टैक्स को समझते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एडवांस टैक्स आखिर में होता क्या है। तो एडवांस टैक्स को चुकाओ जैसा कमाओ, पे एज यू अर्न कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है क्योंकि टैक्स पेयर जैसे जैसे पैसे कमाता है वैसे वैसे उस पर टैक्स देता है। और यह टैक्स वो चालू वर्ष की आय में उसी वर्ष दे दिया जाता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा नॉर्मल जो टैक्स सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है। ठीक है, हमारा नॉर्मल टैक्स सिस्टम को पहले समझते हैं। तो जो हमारा नॉर्मल टैक्स सिस्टम होता है, जैसे कि हमारा जो आज का डेट है, वो 14/9/2023। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा नॉर्मल टैक्स सिस्टम जो होता है वो कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि हमारा आज का डेट है 14/9/2023। तो इस डेट के हिसाब से हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो होगा 2023-2024। ठीक है। और जो हमारा असेसमेंट ईयर होगा वो होगा 2024 से लेकर 2025। ठीक है। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा 2023-24 और हमारा असेसमेंट ईयर 2024-25। तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024, इसमें हम जो भी इनकम अर्न करेंगे, जो भी इनकम हम कमाएंगे, उसका कैलकुलेशन हम कब करेंगे? 1 अप्रैल 2024। ठीक है, उसका कैलकुलेशन हम करेंगे 1 अप्रैल 2024। और उसका हमारा जो ड्यू डेट होगा इनकम टैक्स रिटर्न पटाने का वो क्या होगा? 31 जुलाई 2024। तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारा जो रिटर्न पटाने का डेट होगा 31 जुलाई 2024। तो मान लीजिए हमने जो फाइनेंशियल ईयर में हमारी कोई भी इनकम रही होगी, मान लो हमने 10 लाख रुपए का इनकम कमाया। ठीक है, उस पर हमारा क्रॉस मान लेते हैं जो भी हमने 1 लाख रुपए का टैक्स कमाया, हमारा जो 1 लाख रुपए का टैक्स बना। तो इस 1 लाख रुपए के टैक्स को हम क्या करेंगे? 31 जुलाई 2024 को पे कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा नॉर्मल टैक्स सिस्टम। तो जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2024 को, तो हमें पता था कि हमारे पास इतना इनकम है। तो ये हमारा क्या हुआ? एक्चुअल बेस पे हमने जो इसका कैलकुलेशन किया, एक्चुअल बेस पे कैलकुलेशन किया, क्योंकि हमें पता है 31 मार्च खत्म होने के बाद हमने क्या क्या इनकम कमाई थी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा एडवांस टैक्स का सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, तो इस डेट के हिसाब से हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो सेम होगा 23-24। ठीक है, और हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होना चालू होगा 1 अप्रैल 2023 से। तो जैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर चालू होगा वैसे ही आपको अपना जो इनकम है उसको एस्टिमेट कर लेना है। ठीक है, आपको एस्टिमेट कर लेना है, मतलब आपको अनुमान लगाना है कि इस साल आपकी कितनी इनकम होगी। जैसे कि हमारा जो पहला था, जब हमने नॉर्मल टैक्स सिस्टम होता है एक्चुअल बेस पे, जब हमारा एंड साल खत्म हो जाता है उसके बाद हमने अपना इनकम निकाला, उस पर टैक्स पटाया। लेकिन एडवांस टैक्स में आपको साल के पहले ही आपको अपने इनकम को एस्टिमेट करना है। जैसे कि आप पिछले साल से कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल मेरा इनकम 10 लाख था, तो इस साल शायद मेरा इनकम 2 लाख बढ़े या 1 लाख बढ़े। तो आपको वो इनकम आपको एस्टिमेट कर लेना है साल के स्टार्टिंग में ही आपको इनकम को एस्टिमेट कर लेना है। और उसके ऊपर जो टैक्स बनता है उसको आपको उसी साल ही पे करना है, ना कि नेक्स्ट ईयर। इसलिए इसको कहा जाता है एडवांस टैक्स, क्योंकि इसको हम जो हमारा करेंट ईयर पीरियड है, करेंट ईयर जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, उसी में हम इसे पे करते हैं। और ये हमारा होता है एस्टिमेट बेस पे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया कि एडवांस टैक्स आखिर होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि एडवांस टैक्स आखिर चुकाना किसे होता है। तो एडवांस टैक्स किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जो टैक्स पेयर है, अगर उसको ऐसा लगता है कि उसका इनकम जो है, टैक्स जो टोटल टैक्स बनने वाला है वो 10,000 रुपए से अधिक का होगा, तो उसे एडवांस टैक्स पटाना होगा। जैसे कि इसी में मान लेते हैं कि आपका एस्टिमेट जो भी आपका इनकम है और आपको ये लगता है कि ये
जो हमारा टोटल टैक्स बनने वाला है रुपए से अधिक का होने वाला है, तो आपको एडवांस टैक्स पटाना होगा। अब हम देखते हैं क्या एडवांस टैक्स को पटाने से किसी को छूट मिली है। तो ऐसे आदमी जो भारत के निवासी हो और जिनकी एज 60 साल या उससे अधिक हो गई हो और उनकी अगर बिजनेस व्यापार और प्रोफेशन से इनकम ना हो, तो उनको एडवांस टैक्स नहीं पटाना है। उनका इनकम व्यापार और पेशे से, बिजनेस और प्रोफेशन से उनकी इनकम नहीं होनी चाहिए। किसी अदर सोर्स से उनकी इनकम हो सकती है, लेकिन बिजनेस और प्रोफेशन से अगर उनकी इनकम नहीं है तो उनको एडवांस टैक्स पे करने से छूट मिली हुई है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एडवांस टैक्स की ड्यू डेट्स क्या होती है और इसकी इंस्टॉलमेंट क्या होती है, इसे समझते हैं। तो एडवांस टैक्स हमें पटाना पड़ता है 4 इंस्टॉलमेंट में, और ये 4 इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट जो होती है वो होती है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। ये 4 इंस्टॉलमेंट हमें पटाने होते हैं 4 डेट में। ठीक है, तो हर जो क्वार्टर होता है, जैसे हमारा क्वार्टर एंड होता है जून को, तो लास्ट जून जैसे हमारा क्वार्टर एंड हो तो उसके 15 तारीख तक हमें एडवांस टैक्स पहला इंस्टॉलमेंट पटाना होता है। वैसे ही हमारा दूसरा क्वार्टर एंड होता है सितंबर में, तो सितंबर का 15 तारीख तक हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट पटाना होता है। वैसे ही दिसंबर में हमारा एंड होता है हमारा क्वार्टर, तो दिसंबर के 15 तारीख तक हमें अपना थर्ड इंस्टॉलमेंट पटाना होता है। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट, हमारा फोर्थ क्वार्टर खत्म होता है 31 मार्च को, तो 15 मार्च तक हमें अपना फोर्थ इंस्टॉलमेंट पटाना होता है। और ये कैसे पटाना होता है, तो जो हमारा टैक्स बनता है उसके ऊपर हमें 15% पहला इंस्टॉलमेंट होता है। दूसरा इंस्टॉलमेंट में हमें 45% तक टैक्स हमारा पटाना पट जाना होना चाहिए। तीसरे इंस्टॉलमेंट में हमें 75% और चौथे इंस्टॉलमेंट में 100% हमारा टैक्स पड़ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। चलिए, तो मान लीजिए आपने अपना फाइनेंशियल ईयर चालू होने से पहले आपने अपने इनकम को एस्टिमेट किया और आपके हिसाब से आपको लगा कि 1 लाख रुपए का मुझे टैक्स पटाना है इस साल में। ठीक है, तो इसको हम कैसे पटाएंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा फर्स्ट 4 इंस्टॉलमेंट में पटाना, 4 इंस्टॉलमेंट हमें पटाना होता है टैक्स को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, कितना परसेंट पताना है, 15, 45, 75 और 100। तो हम जो पहला इंस्टॉलमेंट पटाएंगे जो कि हमारा 15 जून होगा, उसमें हम कितना पटाएंगे, 1 लाख का 15%, जो कि होता है 15,000। ठीक है, दूसरा इंस्टॉलमेंट में 45%, मतलब ये होता है कि आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट तक आपका जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है उसका कंप्लीट 45% तक पे हो जाना चाहिए। तो इसका 45% कितना होता है, 45,000। तो यहां तक आपका 45,000 पे हो जाना चाहिए। तो अगर आपने पहला इंस्टॉलमेंट 15,000 पटा लिया है, तो आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट जो बनेगा वो 45,000 माइनस 15,000, 30,000 रुपए आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा। वैसे ही आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट तक, कितना परसेंट तक आपका टैक्स का पड़ जाना चाहिए, 75%। तो 1 लाख का हमारा 75% होता है 75,000 रुपए। तो हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या होगा, अगर हमने अपने पुराने फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट को टाइम से पटाया होगा, सही पटाया है, तो हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट होगा 75,000 माइनस हमने पुराने जो इंस्टॉलमेंट पटाया है उसको डिडक्ट कर लेंगे, तो हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट होगा 30,000 रुपए। वैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट हमें कितना पटाना है, 100%, तो जो होगा 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए में से हमने पुराने जो इंस्टॉलमेंट पटाए हुए हैं उसको डिडक्ट कर लेंगे, जो होगा 25,000। तो ये हमारा जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 1 लाख रुपए। तो इस तरीके से आपको अपना एडवांस टैक्स पटाना है। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें अगर आपका कुछ टीडीएस भी कटा हुआ है, टीडीएस या टीसीएस, जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पे 5,000 का किसी ने टीडीएस काटा है, किसी ने इस मंथ में आपका 4,000 का टीडीएस काटा है, इसमें आपका 5,400 का टीडीएस काटा है, इसमें 6,000 रुपए का आपका टीडीएस काटा है। अगर आपका टीडीएस कटा है तो इसका अमाउंट जब आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उसमें आपका टीडीएस का अमाउंट को आप डिडक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे 1 लाख का 15%, 15,000 आपका बन रहा था अमाउंट पे करने का। अगर लेकिन आपका उस मंथ उस क्वार्टर में आपका टीडीएस कटा हुआ तो आप 5,000 टीडीएस को डिडक्ट कर लेंगे, तो आप पे कितना करेंगे, 10,000 रुपए। इसी तरह आप बाकी क्वार्टर का भी अगर आपका टीडीएस या टीसीएस कटा है तो उसका डिडक्शन करने के बाद अपना एडवांस टैक्स पे करेंगे। तो यहां तक आपको चीज समझ आ गई कि आपका एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन, इंस्टॉलमेंट और किस तरह से आपको एडवांस टैक्स पे करना है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगर कोई व्यक्ति
अगर वो 44 एडी या 44 एडीए में अपना बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम दिखाते हैं तो उनके लिए जो डेट होगी वो होगी 15 मार्च। उनके केस में ये जो चीजें हैं ये नहीं रहेंगी। उनको अपना 100% जो भी उनका टैक्स लाइबिलिटी बनती है 100% उनको 15 मार्च तक एक ही इंस्टॉलमेंट में पे कर देना है। ठीक है, ये लेकिन किसके लिए? सिर्फ जो 44 एडी और 44 एडीए में जो इनकम अपना डिक्लेयर करते हैं उनके लिए डेट क्या रहेगी? 15 मार्च, और एक ही इंस्टॉलमेंट अपना 100% का टैक्स पे कर देना है। चले आइए इसके बाद हम देखते हैं कि एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे और कौन सी साइट से आप एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आप अपने एडवांस टैक्स को एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं। अब दो केस हो सकता है, या तो पर्सन सैलरीड होगा या होगा नॉन सैलरी। तो सैलरी के केस में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग से उनको पता होता है कि उनकी सैलरी क्या होने वाली है। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए उनकी सैलरी है, तो साल में कितना होगा? 12 लाख। तो उस हिसाब से वो एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा, सैलरीड पर्सन के जो ऑलरेडी एम्प्लॉयर है वो उनका टीडीएस डिडक्ट करके जमा कर देते हैं, तो उनको एडवांस टैक्स वैसे भी पे करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर उनका जो एम्प्लॉयर है उन्होंने टीडीएस कम पे किया है तो उस केस में उन्हें एडवांस टैक्स पे करना चाहिए। तो सैलरी केस में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है कि उनका सैलरी क्या है, पूरे साल भर क्या रहेगा। ठीक है, दिक्कत आती है नॉन सैलरी के केस में। तो नॉन सैलरी वाले क्या कर सकते हैं? नॉन सैलरी वाले के लिए है कि वो अपने प्रीवियस ईयर का इनकम को देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर उनकी इनकम क्या थी। तो इस साल आपको ये देखना है कि आप नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाने वाले हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में। उसके बाद अपने हेड को लिख लीजिए, जैसे कि आपकी क्या सैलरी से कोई इनकम है, आपको क्या हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, क्या पिछले साल आपके हाउस प्रॉपर्टी से इनकम थी तो वो आप लिख लीजिए, या इस साल इंक्रीज हुई है तो उसको लिख लीजिए। उसके बाद आप बिजनेस और प्रोफेशन देखिए, आपका आपका बिजनेस और प्रोफेशन से कुछ इनकम है पिछले साल, क्या इस साल वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो उस हिसाब से आप लिख लीजिए। तो आप थोड़ा बहुत बढ़ा के अपने बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम को लिख सकते हैं। और आता है उसके बाद आता है कैपिटल गेन। देखिए कैपिटल गेन में हमें क्या, हम एस्टिमेट तो नहीं कर सकते कि हमारा इस साल क्या हम कोई प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं या कैलकुलेशन करना है। तो कैपिटल गेन के मामले में क्या होता है कि जब आप कैपिटल गेन अराइज हो जाता है, जब कैपिटल गेन आपके ऊपर लग जाता है, आपको पता है कि आपने प्रॉपर्टी बेच दी, जब आप प्रॉपर्टी बेचेंगे कोई कैपिटल गेन आएगा आपको, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वगैरह, तो जब वो अराइज होगा उस टाइम आपको एडवांस टैक्स पटाने की लायबिलिटी आएगी। जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ ड्यू डेट होते हैं, जैसे कि आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट में मान लीजिए आपको 20 दिसंबर को आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की, अब आपको कैपिटल गेन अराइज हुआ, तो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट आएगा 15 मार्च का, उसमें आप अपने एडवांस टैक्स को, कैपिटल गेन के ऊपर जो एडवांस टैक्स बनेगा उसको आपको पे करना है। तो कैपिटल गेन के मामले में आपको इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। उसके बाद आप क्या क्या करना है, यहाँ पे आपको लिख लेना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पिछले साल कुछ इनकम थी तो उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना टोटल जो नेट इनकम, टोटल इनकम, ग्रॉस इनकम होता है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके ऊपर आपका टैक्स, जो भी टैक्स रिजीमा आपने ओल्ड है या नया, उस हिसाब से अपना टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। उसके ऊपर एजुकेशन सेस लगाएंगे। तो हमारे मामले में जैसे कि हमने यहाँ पे जो भी फिगर डाला है उसके हिसाब से 9,19,960 रुपए पे हमारा जो टोटल टैक्स बन रहा है एजुकेशन टैक्स मिला के 1,03,052 रुपए। ठीक है, अगर इसके ऊपर आपका कोई टीडीएस है तो टीडीएस को आप डिडक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि 30,000 मान लीजिए हमारा टीडीएस है, तो उसके बाद टीडीएस डिडक्ट करने के बाद हमारे पास जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है 7,352 रुपए, जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो 7,350 रुपए। तो ये हमारा हो गया। इस हिसाब से आप एस्टिमेट कर सकते हैं अपने इनकम को, और उसके ऊपर आपको हमने जैसे कि पिछला देखा है कि किस हिसाब से आपको 15%, 45%, 75%, 100% आपको टैक्स का अमाउंट आपको पे करना है 4 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम जाएंगे इनकम टैक्स की साइट पे। तो इनकम टैक्स की साइट पे आपको आना है www.incometax.gov.in पे। तो ये हमारा होम पेज खुल गया। तो इस लेफ्ट राइट साइड में आप आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड के नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इनकम टैक्स कैलकुलेटर। तो इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आना है आपको एडवांस कैलकुलेटर पे। तो एडवांस कैलकुलेटर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आप कौन से रिजीमा में जाना है, ओल्ड रिजीमा या न्यू रिजीमा, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। तो नेक्स्ट साल का हमें जैसे पे करना, तो हमारा असेसमेंट ईयर होगा 24-25। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे इनकम के डिटेल आपको भरनी है। तो जैसे कि हमारा जो
हमने जो इसमें फिगर डाला है उसी फिगर को हम डाल के देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारे हाउस प्रॉपर्टी से मान लीजिए हमारी 1.5 लाख की इनकम हुई है, तो यहाँ पे हम अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम डाल देंगे एस्टिमेट बेस पे। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे हम दूसरा हमारा बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम, तो हम यहाँ बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम डाल देंगे। यहाँ पे दिखा रहा है 44 एडीए या नॉर्मल, तो अब जैसा भी बिजनेस आपका उस हिसाब से आप यहाँ दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे नॉर्मल बिजनेस में ले लेते हैं 5,56,000 रुपए। उसके बाद हमारा अदर सोर्स से इनकम थी, तो अदर सोर्स से इनकम को भी यहाँ पे हम डाल देते हैं। जैसे कि एनी अदर आपका सेविंग बैंक है या कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं, तो मैं एनी अदर में यहाँ पे डाल देता हूँ 58,960 रुपए। तो देखिए हमारा टोटल इनकम वही आ गया हमारा, जो हमारा टोटल इनकम यहाँ बना था 9,19,960 रुपए, 9,19,960 रुपए। और नीचे फिर यहाँ पे हमारा जो टीडीएस है, अगर हमारा कोई टीडीएस कटा हुआ है तो यहाँ पे डाल देंगे, जैसे कि मैं यहाँ 30,000 रुपये टीडीएस डाल देता हूँ। तो देखिए हमारा टोटल जो हमारा टैक्स आ गया वो है 17,350 रुपए, 17,350 रुपए। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर आपको एडवांस टैक्स पटाना है। अब देखते हैं कि अगर आपने एडवांस टैक्स टाइम पर नहीं पटाया तो क्या होगा। तो इसके ऊपर हमें फिर सेक्शन 234 बी और सेक्शन 234 सी के अंदर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जैसा कि इस केस में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रहा है कि आपको इतना 234 में 703 रुपए और 234 सी में 3,547 रुपए पे करना है, क्योंकि हमने एडवांस टैक्स में अभी पे नहीं किया है। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो जैसे कि मान लीजिए इस केस में जैसे 17,350 रुपए में हमारे जो 4 इंस्टॉलमेंट बनते हैं जो हमें पे करने थे, और अगर हमने पे नहीं किए तो इस पे 1%, जैसे कि हमारा पहला इंस्टॉलमेंट था 10,553 रुपए, तो इस पे 1% लगेगा 3 महीने के लिए, तो यह होता है 317 रुपए। वैसे ही दूसरा इंस्टॉलमेंट तक हमें 31,658 रुपए पे करना था, अगर वो हमने पे नहीं किया है इंस्टॉलमेंट में भी हमारा 1% के हिसाब से 3 महीने के लिए इंटरेस्ट लगेगा। तो इस हिसाब से सेक्शन 234 सी में आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। उसके बाद दूसरा सेक्शन आता है सेक्शन 234 बी में। इसमें क्या होता है, अगर आपने जो आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी थी 70,350 रुपए, उसका अगर 90%, जैसे कि 90% होता है 63,315 रुपए, अगर वो आपने पे नहीं किया तो टोटल होल अमाउंट पे आपको 1% का इंटरेस्ट चार्ज होना चालू हो जाएगा। कब तक, जब तक आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर देते। तो इस हिसाब से आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, जैसे कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इस तरह से इस कैलकुलेटर को आप यूज करके आप अपना एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर आपको एडवांस टैक्स पे करना है तो कैसे पे करना है। तो इसके लिए हमें फिर से वही इनकम टैक्स की साइट पे आना है। तो हम इनकम टैक्स की साइट पे होम पेज पे आएंगे। होम पेज पे आने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे ई पे टैक्स पे। ई पे टैक्स में आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल देना है, एक बार उसको कंफर्म करना है और अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ डाल के आगे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पैन नंबर डालता हूँ। ओटीपी डाल के कंटिन्यू करने के बाद आपको इस तरह का विंडो मिलेगा, जिसमें आपको लिखा देखिए यहाँ पे एडवांस टैक्स। तो इस पे आपको प्रोसीड करना है, तो यहाँ पे प्रोसीड करना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, तो असेसमेंट ईयर आप संभाल के लिखेगा, देख के आप यहाँ पे फिल करिएगा। तो हमारे जैसे कि 24-25 हमारा असेसमेंट ईयर होगा, हमारा फाइनेंशियल हम पे करने वाले हैं 23-24 के लिए। यहाँ पे माइनर रेट जो आप सेलेक्ट करेंगे वो देखिएगा एडवांस टैक्स 100, इसको आपको देख के डालना है यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो अदर इसमें पे हो जाएगा। और यहाँ पे आपको उसके माइनर रेट डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको टैक्स का अमाउंट डाल देना है, जो भी आपका टैक्स का अमाउंट होगा। जैसे कि यहाँ पे 10,000 रुपये डाल देते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे पेमेंट करने के आपका काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे नेट बैंकिंग थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं, आरटीजीएस या पेमेंट गेटवे मतलब यूपीआई के थ्रू पे करना चाहते हैं। अगर आपका अमाउंट एडवांस टैक्स का अमाउंट कम है तो अब तो आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, और अगर आपका एडवांस टैक्स का अमाउंट ज्यादा है तो आप नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं। यूपीआई के लिए आपको आने के लिए यहाँ पे किसी भी बैंक को आप सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक करिए। इस तरह से आपका पूरा डिटेल एक बार आ जाएगा, उसको आप चेक कर लीजिए। पे नाउ पे क्लिक करेंगे, सबमिट टू बैंक। अब यहाँ पे जैसे कि आप चूज कर सकते हैं कि यूपीआई के थ्रू आप पे करना चाहते हैं, यहाँ पे आपका जो भी यूपीआई है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अपना
यूपीआई नंबर डालेंगे तो आपके पास एक अप्रूवल के लिए कोड चला जाएगा, उसको अप्रूव करेंगे तो आपका जो भी टैक्स है एडवांस टैक्स पे हो जाएगा और यहां से आपको एक रिसीप्ट की कॉपी मिल जाएगी। तो इस तरह से आप अपने एडवांस टैक्स को पे कर सकते हैं। तो आई होप, आशा करता हूं आपको एडवांस टैक्स के बारे में इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी और अपना एडवांस टैक्स टाइम से पे करिए, क्योंकि इस पर इंटरेस्ट का जो चार्जेस होते हैं वो काफी होते हैं। तो इसलिए अपने एडवांस टैक्स को समय से पे करिए। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।